हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। नवंबर माह का करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं। ये 11वां पार्ट है और इसमें हम 14 नवंबर का जो करंट है वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक, ये सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो या किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो या जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हैं जो वनडे लेवल के हैं जिसमें रिलेटेड टू करंट अफेयर्स होते हैं, उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव बेस है। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम डिस्क्रिप्टिव में भी दे सकते हैं, बट अभी मेरा क्या है, मैं मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उसको मैं डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट एक एमसीक्यू बेस में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आज का कि विश्व दया दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो जो विश्व दया दिवस है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। सॉरी, 14 नवंबर नहीं, ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। यह किस लिए है? यह सभी को यह समझने में मदद मिल सके कि दूसरों के लिए करुणा जो है हम सभी को एक साथ बांधती है, तो इसके लिए एक वर्ष मनाया जाता है। ठीक, आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। एपेक 2021 की थीम क्या थी है? 2021 का एपेक सम्मेलन हुआ, उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है एक साथ जुड़े, काम करें और बढ़ें। ये उसकी थीम है। ठीक, अब एपेक की जो है फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मतलब एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी। ठीक, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो है कहाँ पे? सिंगापुर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डार्ट जो है उसके विषय में सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है? पहला है ऑप्शन, यह इसरो का एक परीक्षण मिशन है। दूसरा ऑप्शन है, मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है नई विकसित तकनीक का परीक्षण करना जो एक अंतरिक्ष यान को एक क्षुद्र ग्रह से दुर्घटनाग्रस्त होने और इसके क्रम को बदलने की अनुमति देगा। तो बता दो इसका ऑप्शन जो सही है, बी ऑप्शन सही है। केवल दो। पहला क्यों नहीं सही? ये इसरो नहीं, ये किसका है? नासा का। नासा का यह अपना एक पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन है। ठीक, याद रखना, डार्ट जो है वो नासा का अपना पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान को किस देश द्वारा एक नौसैनिक युद्धपोत पीएनएस तुगरिल सौंपा गया था? तो किसके द्वारा? सबको पता है, चीन ही कर सकता है ऐसा। अधिकतर मतलब अधिकतर चांसेस जो होते हैं वो चीन के ही आते हैं ऑप्शन में। ठीक, तो चीन ने क्या किया है, पाक को पहला जो है टाइप 054 ए पी फ्रिगेट जो है युद्धपोत है, इसको पाकिस्तान को सौंपा है। ये याद रखना नंबर जो मैंने बताया है, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। गंतव्य पूर्वोत्तर भारत एक सांस्कृतिक उत्सव हाल ही में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? सॉरी, तो आयोजित किया गया था आपके बी ऑप्शन, डोनर मंत्रालय, इसको हम डोनर बोलते हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री। ठीक, तो अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत जो आज़ादी के 75 साल के जश्न के हिस्से के रूप में एक पूर्वोत्तर का 7 दिवसीय एक सांस्कृतिक उत्सव संपन्न हुआ हाल ही में। ठीक, तो ये किसके द्वारा हुआ? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिड्डी का हमला चर्चा में था। ठीक, टिड्डियों का हमला चर्चा में था। भारत में किस प्रकार का जो टिड्डी हमला हुआ था वो है? पहला ऑप्शन है रेगिस्तानी टिड्डी जो है, जिसको गिस्टोर्स की ग्रेगेरिया बोलते हैं। ठीक है, ये इसका भी हमला हाल ही में हुआ। ये क्या है? ये छोटे सींग वाला एक टिड्डा है, एक विशाल झुंड बनाकर ग्रेगियस क्रेज में प्रवेश करते हैं, जो प्रतिदिन लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र करते हैं प्रतिदिन। ठीक है,
और उसके साथ ही जितने भी रास्ते में हरियाली मिलती है उसको खाते हुए चले जाते हैं। अन्य ऑप्शन अगर देखें तो ये तीन जो ऑप्शन है ये भी भारत में एक टिड्डियों की प्रजातियां हैं। टिड्डियों की भारत में 4 प्रजातियां हैं, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये टिड्डियों की 4 प्रजातियां हैं। ठीक है, जो पहली ये रेगिस्तानी टिड्डी है, इसका हाल ही में हमला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है? पहला है SOx, दूसरा है NOx, तीसरा है पार्टिकुलेट मैटर, फिर CO, फिर CH4। कौन सा है जो गैस जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन आपका डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये आता है आपके राजस्व विभाग के अंतर्गत। राजस्व विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये वित्त मंत्रालय के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई हाइड्रोजन पहल एक विशेष पहल है, किसके द्वारा ये शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है ISA के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं। ये कल मैंने बताया था आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISA और UNFCCC के बीच हाल ही में एक हस्ताक्षरित समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है, इस समझौते के हिस्से के रूप में दोनों संस्थान संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय के साथ ऊर्जा क्षेत्र में समन्वय कार्यान्वयन की सुविधा के लिए गतिविधियों का एक सेट आयोजित करेंगे। दूसरा है, UNFCCC जो है उसका 1994 में वो लागू हुआ। तो देखें तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, UNFCCC 1994 में लागू हुआ और जो साइज पर समझौता हुआ है वो इससे रिलेटेड है। ऑप्शन पहला आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच। ठीक, कब से? ये 2011 से स्टार्ट हुआ। ये द्विवार्षिक अभ्यास है, द्विवार्षिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर के बारे में कौन सा सही है? यह स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। इसकी सीमा जो है वो 6 देशों से लगती है। तो बता दूं ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, लाल सागर लाल सागर को क्या है, एक अर्ध संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन है जो पश्चिम में उत्तर पूर्वी, एक मिनट एक्सप्लेनेशन जो है हम आपको मैप के, ये आपका लाल सागर है, ये एरिया देखते हैं, सॉरी ये एरिया जो है आपका, ये लाल सागर है, ये क्या है आपका लाल सागर है। ठीक है, कह रहा है ये जो एरिया है, ये जो पश्चिम में उत्तर पूर्वी जो अफ्रीका है वो राज्य हैं, ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका राज्य से जुड़े हुए हैं यहाँ तक। और जब साउथ में इधर पूर्व में जाओगे तो जो अरब प्रायद्वीप है, ये सऊदी अरब ये प्रायद्वीप है, ये जुड़े हुए हैं। तो पूछ रहा है इस पर कितने जो राज्य हैं, जो देश हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देख लो, यहीं काउंट कर लो, आपका इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, ठीक, इरिट्रिया हो गया, ठीक, जिबूती हो गया, ठीक, और कौन सा आपका यमन और मिस्र। 1 2 3 4 5 6 देश इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक, भूमध्य सागर ये है, ये जो है भूमध्य सागर है, ये जो है स्वेज नहर यहीं पे है। ठीक, इसको स्वेज नहर बोलते हैं, ये आपका स्वेज नहर है ये। तो ये स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। COR कॉर्पेट PAT कॉर्पेट जो है भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त
नौसैनिक गश्ती अभ्यास है। तो ये भारत और थाईलैंड के बीच एक नौसैनिक गश्ती अभ्यास है। 2005 से इसे प्रारंभ किया गया। कब से? 2005 से। ये वर्ष में 2 बार जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जल सीमा, समुद्री सीमा है, उस पे क्या है, उन पे रेखा पर संचालन होता है, गश्त के रूप में उस पर अभ्यास होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ बता दें कि 1922 में जो चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट थे, उनके साथ इंसुलिन हार्मोन की खोज करने वाले सर जो फेडरिक हैं, सर फेडरिक वेंटिंग, ये जो हैं, इनके जन्मदिवस को चिन्हित करने के लिए हर साल जो है वो 14 नवंबर को एक विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन, किसे गिल्ट एज सिक्योरिटीज के रूप में भी जाना जाता है? गिल्ट एज सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूति, वाणिज्यिक पत्र, टी बिल, ग्रेड ऋण। तो ये सरकारी प्रतिभूति के रूप में जाना जाता है। क्यों? ये एक उच्च श्रेणी का निवेश बॉन्ड है जो सरकारों और बड़े निगमों द्वारा उधार लेने के साथ साधन के रूप में भी पेश किए जाते हैं। ठीक। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप कहेंगे तो हमें डिस्क्रिप्टिव में जो इसका डिस्क्राइब करके बनाना शुरू कर दूंगा। अभी क्या है, मैं ऑब्जेक्टिव बेस में करता हूँ, जितना इसमें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्वेश्चन कम इसलिए करता हूँ कि लोग बोरिंग ना हो। नहीं, मैं चाहूँ तो भाई क्वेश्चन टाइमिंग मेरा बहुत है, और भी सारे क्वेश्चन होते हैं जो डाटा बेस में तो छोटे छोटे होते हैं, मैं उसको कवर कर सकता हूँ। बट क्या है, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको कवर करता हूँ, इससे रिलेटेड डेली इशू से रिलेटेड। तो आप लोग को पसंद आए हैं, करंट अफेयर पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ और लोगों को शेयर करें जो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच।